बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ औक़ात मेरे दिल में भी पर्दा सा आ जाता है और मैं भी दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मैं अल्लाह से बख्शिश मांगता हूँ और उसी की तरफ तौबा करता हूँ। अगर तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओगे, तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाले बनोगे, तो अल्लाह कहता है तुम इस्तिग़फ़ार करना सीख लो तो मैं तुम्हारे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दूँगा, मैं तुम्हारे लिए बख्शिश के दरवाज़े खोल दूँगा, तुम्हारी मुश्किलें आसान होने लगेंगी। अगर तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओगे, तुम अल्लाह के हुज़ूर इस्तिग़फ़ार करना सीख लोगे, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे ना तो तुम्हारे ऊपर अज़ाब नाजिल होगा, आसमान का अज़ाब और ज़मीन का अज़ाब। अब अल्लाह तो इस चीज़ पर कादिर है कि वो तुम्हारे ऊपर अज़ाब नाजिल करे। और ऊपर का अज़ाब क्या है, यानी आसमान का अज़ाब क्या होता है कि अल्लाह हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश बरसाएगा। और नीचे का अज़ाब यानी ज़मीन का अज़ाब क्या होता है, ज़लज़ले आएंगे, ज़मीन बंजर कर दी जाएगी अगर हम तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करेंगे। और ऐसा तब होगा जब तुम अल्लाह के हुक्मों के नाफरमान बन जाओगे। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा था कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा, माल भी मिलेगा, दौलत भी मिलेगी, बेटे भी मिलेंगे, तुम्हें सब कुछ मिलेगा अगर तुम अल्लाह से डरना सीख जाओगे, तौबा इस्तिग़फ़ार करना सीख जाओगे, तुम्हें खुशहाल और एक खूबसूरत ज़िंदगी अता कर दी जाएगी। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर माईशत तंग कर दी जाएगी, तुमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा। तो आप भी तौबा इस्तिग़फ़ार किया करें, इस्तिग़फ़ार करने की आदत डालें, शुक्र अदा करने की आदत डालें। जो लोग शुक्र करते हैं ना, अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा अता करता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दूसरों की परेशानियाँ दूर करेंगे तो अल्लाह आपकी परेशानियों को दूर कर देगा। आप बांटना सीखें, आपके पास जो भी है इसको बांटना सीखें। अगर आपके पास इल्म है तो उसे बांटें, अगर आपके पास खुशियाँ हैं तो उसे भी दूसरों में बांटें, और अगर आपके पास दौलत है तो उसे भी बांटना सीखें। जब आप बांटना शुरू कर देंगे ना तो अल्लाह पाक आपको अता करना शुरू कर देगा। अब ये तो हो ही नहीं सकता कि इंसान की ज़िंदगी में कभी मुश्किल आए ही ना। अब इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है या कोई ऐसा मुसलमान है जिसकी ज़िंदगी में मुश्किल ना आई हो, परेशानी ना आई हो, आजमाइश ना आई हो। जैसे कुरान पाक की एक आयत है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। इंसान की ज़िंदगी तो मुशक्क़तों का मजमुआ है, हालात की तलख़ियों से मुकाबला करना पड़ता है, इनसे लड़ना पड़ता है। अगर हालात मुश्किल हो जाएं तो इनसे निकलने का रास्ता क्या है, यानी इस बारे में कुरान क्या कहता है, वमन यत्तक़िल्लाह मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरने लग जाता है ना, तक़वा इख्तियार करता है, तो फिर अल्लाह पाक इसके लिए मखरज पैदा कर देता है, यानी रास्ते बना देता है, यानी इसे इस मुसीबत से निकालने के अल्लाह रास्ते खुद बनाता है। और अल्लाह इसको वहाँ से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से इसका गुमान भी नहीं होता। अब इंसान की ज़मीन पे प्लानिंग चल रही होती है कि मुझे वहाँ से रिस्क मिलेगा, यहाँ से रिस्क मिलेगा, यानी मैं वहाँ पे काम करूँगा तो ऐसे रिस्क मिलेगा, यहाँ पे करूँगा तो मिलेगा। लेकिन ऊपर एक अल्लाह की भी उस इंसान के लिए प्लानिंग चल रही होती है, यानी अल्लाह उसे वहाँ से रिस्क अता करता है जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। अब ये उस शख्स के लिए है जो अल्लाह से डरता है, तौबा इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह की नाफरमानियों से डरता है, गलत और बुरे कामों से डरता है। ये सिर्फ़ उस शख्स के लिए है। तो ये सब कुछ तब होगा जब तुम अल्लाह से डरना सीख जाओगे।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے کہا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، تو آپ نے اسے کہا کہ تم استغفار پڑھا کرو۔ اب ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ اب تیسرا شخص آپ کی خدمت میں آیا، اس نے کہا کہ ہمارے ہاں قحط کا عالم ہے، یعنی بھوک زیادہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ استغفار پڑھا کرو۔ تو آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، جب وہ اٹھ کے چلا گیا تو اس شخص نے، یعنی سوال پوچھنے والا جب اٹھ کے چلا گیا تو اس شخص نے کہا کہ آپ کے پاس مختلف لوگ آئے ہیں مختلف سوال لے کر، لیکن آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ تم استغفار کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی طرف سے تھوڑا ہی کہتا ہوں، یہ تو میرے اللہ کا فرمان ہے، یہ تو میرا رب کہتا ہے۔ تو یعنی کہ اللہ پاک بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ تم توبہ استغفار کرو، میں تمہیں سب کچھ عطا کروں گا۔ اب توبہ استغفار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر ٹائم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں اور گناہ بھی کرتے رہیں۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو گناہ کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، انہیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کے آپ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے ڈریں۔ جو آپ غلط کام کرتے ہیں نا، آپ ان کے لیے اللہ سے ڈریں کہ یہ غلط کام ہے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں، آپ اللہ سے معافی مانگا کریں۔ توفیق عطا فرمائے اور توبہ استغفار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔